ये लीजिए। अबे ओ चल पैसे निकाल। जी साहब अभी देती हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ सर कि आप इन दीदी से किस चीज के पैसे मांग रहे हो? अरे इसने यहाँ पर जो ठेला लगाया ना उस चीज के पैसे, और तू देख क्या रही है? चल पैसे निकाल। दीदी क्या आप डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देते? जी दीदी पैसे तो मैं देती हूँ, पर मुझे इन सर को भी पैसे देने होते हैं। मैं पिछले 5 साल से पैसे दे रही हूँ, तभी मैं यहाँ पे काम कर पा रही हूँ, वरना इन लोग मेरा काम बंद करवा देंगे। ओ हेलो, मैं भी यहाँ डिपार्टमेंट से आया हूँ, और अगर इसने मेरी बात नहीं मानी ना तो ये सब काम बंद करवा दूंगा इसका मैं। और अभी तक तुम जानती नहीं मेरी पावर को कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं साहब, आपको काम बंद करवाने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं आपको दे रही हूँ। दीदी आपको कोई जरूरत नहीं है इनको पैसे देने की, ये सिर्फ आपको डरा रहा है, बाकी इसके हाथ में कोई पावर नहीं है। मैं देखती हूँ कि आपका ठेला यहाँ से कौन हटवाता है। अबे ओ तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पैसे देने से रोक रही है? अरे तू है कौन? कहीं की प्राइम मिनिस्टर है मैं? जब वो खुद पैसे देने को तैयार है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तेरी जेब से जा रहे क्या पैसे? अरे भेल खाने आई है तो चुपचाप खा और निकल यहाँ से, हम दोनों के बीच में मत आ। और तेरी लगती है कौन है जो तू इसको इतना सपोर्ट करिए? तेरी बहन है क्या? हाँ, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर आती हूँ, तो ये मेरी बहन जैसी हुई, तो मैं इनकी मेहनत की कमाई को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दूंगी, इसलिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से निकलो। बकवास बंद कर तू अपनी। और तू तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पैसे निकाल जल्दी ला, नहीं तो देख फिर मैं क्या करूंगा। नहीं साहब ऐसा मत करिए, मैं आपको पैसे दे रही हूँ ना, ये लीजिए। और दीदी जाने दीजिए ना, इनको कुछ मत बोलिए, ये बहुत बड़े लोग हैं, कल को मुझे ही अकेले खड़े होकर काम करना है। देखा, तुझसे भी ज्यादा समझदार है, इसको पता है कि कब क्या करना चाहिए, नहीं तो इसका क्या हाल होता है इसको ये भी पता है। और सुन, इस बार तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर ये मुझे यहाँ नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सब चापलूसी करना तो बंद कर दे, वरना इसका बुरा हाल कर दूंगा मैं। दीदी ये सब क्या है? आप इस तरह से पैसे दोगे तो आपके लिए ही मुसीबत हो सकती है। क्या करूँ दीदी, मुझे यहाँ काम करके अपना घर चलाना पड़ता है, रोजी रोटी कमानी पड़ती है, तो ऐसे लोगों का मुझे सुनना ही पड़ेगा ना। एक बार मेरे दोस्त ने पैसे नहीं दिए थे तो उसके ठेले 7 दिन के लिए लोग ले गए थे, इसलिए मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगती। अरे हाँ, नारियल पानी वाला है ना, उसे पैसे लेना, ठीक है? हाँ मैं नई मैडम से लेके आया हूँ, देखते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू न्यू ऑफिस। थैंक यू मिस्टर तुषार, बहुत अच्छे से आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले तुम्हारा ही रिकॉर्ड चेक किया है। तुम्हारा रिकॉर्ड देख के लगता है कि तुम्हारे वर्क रिपोर्ट में तो एक सरसों के दाने जितना भी दाग नहीं है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मेरे इस काम को अप्रिशिएट किया, और आगे भी मैं ऐसे ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ काम करता रहूंगा। लेकिन मिस्टर तुषार तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम मैम? तुम जैसे लोग इस डिपार्टमेंट के लिए धब्बा हो। तुम आई मीन मैडम आप यहाँ के ऑफिसर हो? हाँ मैं ही हूँ यहाँ की न्यू ऑफिसर। तुम मेरी पीठ के पीछे जनता के साथ किस तरह का बर्ताव करते हो, उनसे किस तरह से पैसे लूटते हो ना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे सरकार तुम्हें सैलरी देती है, वो क्या तुम्हें कम पड़ती है? जो मेहनत। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ मजदूरी करने वाले लोगों से तुम उनका हक छीनते हो, और इतना सब कुछ करने के बाद मेरे सामने खड़े होकर शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। आई एम सॉरी मैडम, आज तक मैंने बहुत से गरीब लोगों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन मुझे पश्चाताप का एक मौका दीजिए, मैं सबके पैसे वापस लौटा दूंगा मैम, प्लीज। और मैंने अनजाने में आपको भी बहुत कुछ बुरा भला उस दिन बोल दिया, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। माफी और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। एक बेईमान इंसान की गलती को माफ कर देना, इसका मतलब है कि उसे दोबारा गलती करने का एक और मौका देना, और मैं वो मौका तुम्हें नहीं देना चाहती। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, एक मौका तो दीजिए, मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ तुम जैसे करप्ट ऑफिसर की वजह से आम जनता हमसे डरती है और हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त फायर करती हूँ, और तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगी। करो, कमेंट करना ना भूलना। इंस्पेक्टर